नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, दुनिया के किसी भी देश की यात्रा करने के लिए अमूमन पासपोर्ट और वीज़ा की आवश्यकता होती है, लेकिन दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो अपने देश की यात्रा के लिए फ्री वीज़ा एक्सेस प्रदान करते हैं और वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा देते हैं। साथियों, भारतीयों के लिए भी दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो फ्री वीज़ा एक्सेस देते हैं, यानी कि बिना वीज़ा के भारतीय इन देशों की यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा कई ऐसे देश हैं जो वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा भारतीयों के लिए देते हैं, यानी कि भारतीय वहां पर जा कर के उस देश की वीज़ा वहां पर पहुंच करके जारी करवा सकते हैं। सिर्फ आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि दुनिया भर के कितने देशों में आप फ्री वीज़ा एक्सेस और वीज़ा ऑन अराइवल के तहत, यानी इस प्रकार के वीज़ा के तहत यात्रा करते हैं, इससे आपके पासपोर्ट की जो रैंकिंग है वो भी निर्धारित होती है। कोई भी देश की पासपोर्ट की रैंकिंग यदि अच्छी है, इसका मतलब ये है कि उस देश के नागरिक दुनिया भर के कई देशों में फ्री वीज़ा के तहत घूमते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल के तहत यात्रा कर रहे हैं। साथियों, इसी से जुड़ा हुआ एक खबर निकल कर आ रहा है जिसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। हाल ही में भारतीयों के लिए ईरान समेत 4 देशों ने फ्री वीज़ा एक्सेस की जो सुविधा थी उसको ख़त्म कर दी है। साथियों, हाल ही में भारत की जो पासपोर्ट की रैंकिंग है वो भी काफ़ी निचले पायदान पर है। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं और कई प्रकार की बातें हो रही हैं। इनसे सवाल ये उठता है कि क्या भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग काफ़ी निचले पायदान पर होने के कारण ही इन देशों ने कदम उठाया है, या फिर इन देशों ने कदम उठाने की वजह से इस प्रकार की रैंकिंग गिरी है। इसके क्या मायने हैं और भारत पर इससे कितना असर होगा, इस सभी के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, इस खबर को लेकर के भारत के तमाम समाचार पत्रों में कई प्रकार के आर्टिकल इसको लेकर के प्रकाशित किए जा रहे हैं, जिसमें इनके बारे में बातें की जा रही हैं। साथियों, वैसे तो आप सभी लोग लगभग इस बात से पता होंगे, आप सभी को अवगत होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर वीज़ा और पासपोर्ट के बारे में कुछ बेसिक जानकारी बता देता हूँ। साथियों, वीज़ा जो होता है, जिस देश की आप यात्रा करना चाहते हैं उस देश के अधिकारी या फिर उस देश के एम्बेसी के द्वारा आपको जारी किए जाते हैं। और जो पासपोर्ट होता है, जिस देश के आप नागरिक होते हैं उस सरकार के द्वारा आपको पासपोर्ट जारी किया जाता है। जैसे यदि आप बात करें भारतीय हैं हम, तो भारत सरकार के द्वारा हमें एक पासपोर्ट जारी किया जाएगा जो दुनिया भर में हमें पहचान दिलाएगा और हमें बताएगा कि हम भारतीय हैं। और वीज़ा वो होता है जिस देश की आप यात्रा करना चाहते हैं। मान लीजिए आप ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर जा रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलियन सरकार के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी के द्वारा आपको एक एक आपको अथॉरिटी दी जाएगी या अनुमति पत्र आपको दी जाएगी, जिसे हम वीज़ा कहते हैं। तो साथियों, आई होप कि वीज़ा और पासपोर्ट में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि जो लोग हैं विदेशी हैं या फिर भारतीय, फिर कई ऐसे देश हैं जो विदेशी की यात्रा क्यों करते हैं। तो ऐसे तो आप लगभग सभी जानते होते हैं कि कई ऐसे मायने होते हैं। कुछ तो टूरिस्ट के तौर पर यात्रा करने के लिए जाते हैं, पर्यटन के तौर पर जाते हैं, छुट्टी मनाने परिवार से या फिर घूमने फिरने के लिए। इसके अलावा कुछ लोग बिजनेस की पर्पज़ से यात्रा करते हैं, कुछ लोग स्टूडेंट पढ़ाई के क्षेत्र पर यात्रा करते हैं, पढ़ाई के मकसद से यात्रा करते हैं, किसी विदेश में जाकर के पढ़ाई करते हैं। कुछ लोग अपना वर्क वीज़ा के तहत यानी कार्य करने के लिए किसी कंपनी में, संस्थान में नौकरी करने के लिए लोग विदेशों की यात्रा करते हैं। तो कई मकसद से लगभग 12 प्रकार के वीज़ा जो है जारी किए जाते हैं, अलग अलग कैटेगरी की वीज़ा जारी किए जाते हैं और लोग अलग अलग मकसद से विदेशों की यात्रा करते हैं। अब साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि कई ऐसे देश हैं जिनकी एम्बेसी के द्वारा पहले से वीज़ा जारी की जाती है। वीज़ा जारी करने के लिए काफ़ी लंबा प्रक्रिया होता है, वहाँ से इंटरव्यूज़ होते हैं, डॉक्यूमेंट्स काफ़ी ज़्यादा वेरिफिकेशन होती है और कई प्रकार की जो कागजी कार्रवाई है वहाँ से गुजरना होता है। उसके बाद वीज़ा जारी किए जाते हैं। लेकिन कई ऐसे देश हैं जो काफ़ी आसान तरीके से वीज़ा जारी कर देते हैं। जैसे कुछ ऐसे देश हैं जो फ्री वीज़ा देते हैं, जहाँ पर वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि आपको पहले से ही वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं होती है। आप बिना वीज़ा के उन देशों की यात्रा कर सकते हैं। सिर्फ इन दो देशों के बीच जो है एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है, यानी कि समझौते के तहत इस प्रकार से आप यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा वीज़ा ऑन अराइवल होता है, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की है। तो जो वीज़ा होता है, यानी कि आपको यात्रा करने से पहले वीज़ा नहीं लेना पड़ता। जिस देश की आप यात्रा कर रहे हैं वहाँ पर आप पहुँच जाइए और इमिग्रेशन ऑफिस होते हैं जहाँ पर जैसे आप पहुँचेंगे वहाँ पर, तो आपको वहाँ पर वीज़ा जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक प्रक्रिया होती है ई वीज़ा, यानी कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। आपको आवेदन ऑनलाइन जमा करना होता है, डॉक्यूमेंट्स भी जमा करना होता है। इसके अलावा जो शुल्क होता है वो भी जमा करना होता है। तो इस प्रकार से ईमेल के माध्यम से आपको वीज़ा प्राप्त होता है। तो साथियों, ये ऐसे तरीके हैं जो आपके पासपोर्ट की रैंकिंग को भी निर्धारित करते हैं। दुनिया में कितने ऐसे देश हैं जहां पर आप फ्री वीज़ा घूम रहे हैं, वीज़ा ऑन अराइवल के तहत घूम रहे हैं, इससे आपके पासपोर्ट की रैंकिंग भी निर्धारित होती है। साथियों, अभी हाल ही में जो खबर निकल कर आ रही है उसके बारे में यदि बात करें
तो कुछ ऐसे देशों ने वीज़ा फ्री की जो प्रक्रिया है उस पर भारत पर बैन लगा दी है, यानी कि उसकी सुविधा ख़त्म कर दी है। जबकि कई देशों ने, यानी 4 देशों में से कुछ देशों ने जो वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा पहले देते थे उसको उन्होंने ख़त्म कर दी है। उसके बावजूद भी साथियों, भारतीयों के द्वारा, यदि भारत के जो नागरिक हैं, जो भारत के पासपोर्ट होल्डर्स हैं, उनके लिए अभी भी 55 से अधिक देशों पर वो वीज़ा फ्री के तहत एंट्री कर सकते हैं, यानी कि इस प्रकार की वीज़ा का लाभ लेकर के यात्रा कर सकते हैं। बात करें तो 27 ऐसे देश हैं दुनिया में जहां पर फ्री वीज़ा एक्सेस, यानी कि बिना वीज़ा के भारतीय यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा 25 ऐसे देश हैं जहां पर वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा भारतीयों के लिए उपलब्ध है, और 3 ऐसे देश हैं जहां पर ट्रैवल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉराइजेशन, यानी कि ETA के तहत, यानी कि पहले से आपको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जानकारी देनी होगी, पहले से आपको जानकारी शेयर करनी होगी, तो इस प्रकार से यात्रा कर सकते हैं। उनमें हम बात करें तो जो फ्री वीज़ा देते हैं उनमें से भूटान है, नेपाल, मलेशिया, थाईलैंड, मॉरिशस, इसके अलावा फिलीपींस, कजाकिस्तान शामिल हैं। इसके अलावा मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, कतर और जॉर्डन ऐसे देश हैं जो वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा भारतीयों को देते हैं। जबकि केन्या, सेशेल्स और सेंट किट्स ऐसे देश हैं जो ETA के तहत इनकी ज़रूरत होती है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा यानी कि ई-वीज़ा के तहत ये यात्रा करवाते हैं। अब साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पासपोर्ट की रैंकिंग होती है वो कुछ इसी प्रकार की वीज़ा की यात्रा करने से तय होती है। अब देखिए, पासपोर्ट की सबसे जो चर्चित और सबसे लोकप्रिय जो संस्था है वो हैनले पासपोर्ट टिकट, काफ़ी लोकप्रिय है। हैनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है, जो लंदन के स्थित जो वैश्विक निवेश और नागरिकता परामर्श कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, यानी कि कितने देशों में इंटरनेशनल जैसे एयरपोर्ट के माध्यम से डाटा जुटाता है और इसके आधार पर ये तैयार करता है। ये दुनिया की सबसे उद्धृत में की काफ़ी अच्छी पासपोर्ट रैंकिंग में से एक मानी जाती है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स काफ़ी लोकप्रिय है। साथ ही हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की बात करें तो वर्तमान में 2026 में दुनिया भर में 81वें नंबर पर है, यानी कि 199 190 देश हैं, 199 देश पासपोर्ट जारी करते हैं, उन देशों में 91वें नंबर पर है। इस साल कई देशों की अपनी वीज़ा पॉलिसी बदलने की वजह से भारत की जो रैंकिंग है वो जून में 80वें थी और फरवरी में 75वें नंबर पर आ गई थी, यानी कहीं वर्तमान में 81वें नंबर पर है। तो इससे सिद्ध होता है साथियों कि भारत की जो पासपोर्ट है, यदि भारत के नागरिकों के लिए जो वीज़ा ऑन अराइवल या फिर फ्री वीज़ा की सुविधा है वो कुछ गिने चुने देशों में, यानी कुछ कम देशों में ही है, यानी कि जो रैंकिंग है वो इससे डिसाइड करती है। अब सबसे बड़ा बात ये होती है कि जो ये रैंकिंग है ये किस आधार पर जारी किया जाता है। देखिए, इससे क्या होता है, ऐसा नहीं है कि भारतीयों की जो राजनीतिक या फिर कूटनीतिक कदमों की वजह से या फिर भारतीयों के द्वारा व्यवहार की वजह से इस प्रकार के जो रैंकिंग कम होते हैं। इससे क्या होता है कि और भी अन्य देशों के द्वारा अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपने इमिग्रेशन में बदलाव करना हो, इसके अलावा पासपोर्ट रैंकिंग और वीज़ा की एक्सेस को बदलना हो, कई प्रकार के तरीकों में बदलाव करने की वजह से इस प्रकार की जो रैंकिंग है वो नीचे जाती है। जैसे अभी हाल ही में कई ऐसे देश हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे, उन्होंने अपनी जो फ्री सेवा की सुविधा उसको बदल करके ई-वीज़ा के तहत कर दिया, मतलब बदल दिया है। तो इसकी वजह से यानी कि जो वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा थी उसको ऑनलाइन में बदल दिया है, इसके अलावा जो फ्री वीज़ा थी उसको वीज़ा ऑन अराइवल में बदल दिया है। तो इस प्रकार से वीज़ा इमिग्रेशन में लगातार बदलाव होने की वजह से इस प्रकार की जो रैंकिंग है वो लगातार घटती बढ़ती रहती है। अब साथियों, 2026 में कुछ देशों ने जो सुविधा बदली है उनमें हम बात करें तो ईरान, बोलिविया, केप वर्डे आइलैंड्स और निकारागुआ, इन देशों ने भारतीय पासपोर्ट और होल्डर्स के लिए अपने इमिग्रेशन नियमों को अपडेट कर दिया है, जिसकी वजह से इस प्रकार की खबरें निकल कर आ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि भारत का जो ईरान है, भारत के साथ जो ईरान का संबंध है वो काफ़ी ऐतिहासिक रहा है और काफ़ी मजबूत रहा है। उसके बावजूद भी ईरान के द्वारा हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि भारतीय नागरिकों के लिए जो वीज़ा फ्री की सुविधा है उसको निलंबित कर दिया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने ऐसा क्यों किया, तो उसके पीछे जो कारण निकल कर आ रहे हैं उससे हम बात करें तो उनके द्वारा जो बयान मतलब बातें की जा रही हैं तो उसमें यह है कि जो मानव तस्करी है उसकी घटनाएं देखने को मिल रही थी, ह्यूमन ट्रैकिंग की घटनाएं मिल रही थी ईरान में। इसके अलावा फर्जी नौकरी के झांसे दे करके जो भारतीय थे वो ईरान ले जाते थे। इसके अलावा कुछ भारतीय नागरिकों को वीज़ा नियमों के दुरुपयोग का भी खबरें निकल कर आ रही थी और सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ रही थी। इसलिए ईरान ने विशेष रूप से भारतीय नागरिकों के लिए जो नियम है वो सख्त किए हैं। तो मतलब अपने सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने इस प्रकार के कदम उठाए हैं। इसके अलावा बोलिविया की बात करें तो साथियों, वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा पहले बोलिविया प्रदान करता था, लेकिन भारतीय नागरिकों के लिए अब वीज़ा ऑन अराइवल सुविधा को ऑनलाइन ई-वीज़ा सिस्टम में बदल दिया है। यानी कि पहले
वहाँ पर पहुँच करके भारतीय वीज़ा प्राप्त कर लेते थे, लेकिन अब इसे पहले से यानी ऑनलाइन ई वीज़ा के माध्यम से अब वहाँ पर वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि यात्रियों को अपनी फ़्लाइट चढ़ने से पहले जो है ऑफलाइन जो वीज़ा है वो लेनी होगी। इसके अलावा कैप वर्डे आइलैंड्स, जो एक आइलैंड्स के बारे में बात करें तो इसमें वीज़ा ऑन अराइवल अब उपलब्ध नहीं है। इन्होंने 1 जनवरी 2026 से भारत समेत 96 देशों के नागरिकों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा खत्म कर दी है। यानी कि भारतीय यात्रियों को अब यहाँ पर किसी भी देश के यात्रियों को आने से पहले वीज़ा लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा निकारागुआ क्या कंडीशन है, तो साथियों निकारागुआ एक देश ही है जिसने 2026 के सबसे बड़े इमिग्रेशन में बदलाव में पेश किया है और 16 फरवरी से देश ने नए इमिग्रेशन लागू किए हैं, जिससे क्या है कि देशों में आने वाले नागरिकों की विदेशी नागरिकों की संख्या बदल गई है और इससे पासपोर्ट की जो रैंकिंग है बदल गई है। मतलब कि जो इमिग्रेशन है, जो जाँच पड़ताल है विदेशियों की, वो उन्होंने सख्त कर दिया, काफ़ी कड़ी कर दी है। तो इन कारणों से इन देशों ने अपने वीज़ा नियम में बदलाव किए हैं, जिनसे भारतीयों की जो वीज़ा पासपोर्ट है या फिर भारतीयों पर इसका असर पड़ा है। अब सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि क्या भारतीयों के लिए चिंता की बात है, फिर कितना असर पड़ेगा इस प्रकार के ये रैंक की गिरने से या फिर इस प्रकार के मतलब जो वीज़ा इमिग्रेशन जो फ्री वीज़ा एक्सेस के बदलने से, तो इस पर बात कर लेते हैं। देखो इससे क्या होता है साथियों, किसी भी देश की यदि इस प्रकार से फ्री वीज़ा एक्सेस के तहत जो यात्री जाते थे, उससे क्या है कि विदेश जो यात्रा है वो कठिन हो जाएगी। पहले क्या था, बिना वीज़ा के जा सकते थे। इससे क्या है, पहले बिना वीज़ा के आवेदन करना पड़ता था, समय और खर्च दोनों बचते थे। तो इस प्रकार से अब इस प्रकार के बिना वीज़ा की यात्रा होने से अब वहाँ पर काफ़ी मतलब कठिन हो जाएगा। व्यापार पर असर पड़ेगा। भारतीय जो उद्योगपति हैं, व्यापारी इस प्रकार की यात्रा के लिए करते, जो बिजनेस में मीटिंग में देरी हो रही हो, निवेश को लेकर के बातें करते, मतलब कि जो इस पर्पस बिजनेस पर्पस से जो लोग जाते हैं, तो उनकी जो प्रक्रिया है, यात्रा की जो प्रक्रिया है वो भी काफ़ी कठिन हो जाएगी। पैटर्न को लेकर के असर पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार के देशों में फ्री वीज़ा एक्सेस के तहत पर्यटक जो थे अमूमन मतलब किसी भी काफ़ी कम समय में भी इस प्रकार के देशों की यात्रा कर लेते थे। लेकिन क्या है कि अब दस्तावेज जमा करने होंगे, वीज़ा शुल्क देना पड़ेगा, मतलब कागजी कार्यवाही करनी होगी। इस वजह से पर्यटन पर असर पड़ सकता है, शिक्षा पर असर पड़ सकता है। जो लोग वहाँ पर शिक्षा लेने जाते हैं उससे दस्तावेज की आवश्यकता होगी, लंबी जाँच की आवश्यकता होगी। तो मतलब इस प्रकार की सुविधा से कहीं ना कहीं जिन देशों ने इस प्रकार की सुविधा लागू की है, तो उससे भी काफ़ी असर पड़ सकता है। भारत पर ही नहीं, इसके अलावा जिन देशों ने इस प्रकार की सुविधा या इस प्रकार की जो प्रक्रिया या फिर वीज़ा को लेकर नियम बनाए हैं, उन पर भी असर पड़ सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि भारत की पासपोर्ट रैंकिंग पर ये संदेश देता है, इससे असर ये पड़ता है कि यानी कि भारतीयों पर जो इनकी सुविधा, जिस प्रकार से ईरान ने आरोप लगाए हैं तस्करी को लेकर के, और भी जो मतलब कि नौकरी में झांसा को लेकर के ईरान ने जो आरोप लगाए हैं, तो इससे ये भी असर पड़ता है कि जो भारतीयों का जो रवैया है विदेशों में, उसको लेकर के भी सवाल खड़े होते हैं। बहरहाल अभी भारत के लिए कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये इस प्रकार के देशों की इस प्रकार के इमिग्रेशन बदलाव करने से कहीं ना कहीं दोनों देशों की, फिर जिस देश ने बदलाव किया है उस पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। आप इस खबर के बारे में क्या समझते हैं? क्या इससे पासपोर्ट रैंकिंग है भारत की वो नीचे जाएगी, नीचे पायदान पर जाएगी, या फिर इससे कोई असर नहीं होगा? इसके बारे में बताइएगा। जानकारी कैसी लगी ज़रूर हमें बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।